तस्लीम भाई के चैनल में आपका स्वागत है। रुको, आगे बढ़ने से पहले एक पल ठहरो। आज जो बात तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। इतनी आम कि तुमने कभी उसे गंभीरता से लिया ही नहीं। लेकिन यही छोटी सी चीज तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सोशल लाइफ और लोगों की नजरों में तुम्हारी वैल्यू तय करती है। तुम रोज लोगों से मिलते हो, दोस्तों से, क्लासमेट से, रिश्तेदारों से, और लगभग हर मुलाकात एक ही सवाल से शुरू होती है, कैसे हो? सुनने में ये सवाल बहुत साधारण लगता है, सभ्य लगता है, अच्छा व्यवहार लगता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, यही सवाल तुम्हें भीड़ में घूम कर रहा है? हाँ, सच कड़वा है, लेकिन यही सच है। एक छोटी सी कहानी। कॉलेज का एक लड़का था, आरव। आरव बहुत अच्छा था, पढ़ाई में ठीक, स्वभाव में शांत, किसी से झगड़ा नहीं, हर किसी से पोलाइटली बात करता था। लेकिन एक अजीब चीज थी, लोग उसे याद नहीं रखते थे। वो हर दिन लोगों से मिलता, मुस्कुराता और पूछता, कैसे हो, सब ठीक, क्या चल रहा है? और हर बार सामने से वही जवाब आता, हाँ ठीक हूं, सब बढ़िया, कुछ खास नहीं। बात वही खत्म। ना कोई गहराई, ना कोई जुड़ाव, ना कोई याद। आरव को समझ नहीं आता था कि आखिर लोग उससे कनेक्ट क्यों नहीं करते। भी नहीं था, लेकिन फिर भी इनविजिबल था। फिर एक दिन कुछ बदला। एक दिन उसकी मुलाकात एक सीनियर से हुई, विवेक। विवेक ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता था लोग सुनते थे। लोग उसके साथ बैठना पसंद करते थे। उससे बात करना आसान लगता था। आरव ने नोटिस किया, विवेक कभी कैसे हो नहीं पूछता था, वो कुछ अलग पूछता था। एक दिन आरव ने हिम्मत करके उससे पूछा, भाई, तुम ऐसा क्या करते हो कि लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं? विवेक मुस्कुराया और बोला, मैं सवाल नहीं पूछता, मैं दरवाजे खोलता हूं। आरव समझा नहीं। विवेक ने कहा, कल से ऑब्जर्व करना और खुद ट्राई करना। अगले दिन आरव कॉलेज गया। उसने अपने दोस्त रोहन को देखा। पहले की तरह उसके मुंह से ऑलमोस्ट निकल ही गया, कैसे हो? लेकिन इस बार वो रुका और उसने पूछा, आज तुम्हारे दिन में सबसे अच्छा क्या हुआ? रोहन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसने सोचा, फिर मुस्कुराया और बोला, यार, आज पहली बार प्रेजेंटेशन में मेरी तारीफ हुई। थोड़ा नर्वस था, लेकिन अच्छा लगा। और फिर वो बोलता ही गया, अपना एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स सब शेयर करने लगा। आरव हैरान था। पहली बार कॉन्वर्सेशन 30 सेकंड में खत्म नहीं हुई, बल्कि 10 मिनट तक चली। ही से सब बदलना शुरू हुआ। आरव ने धीरे धीरे अपने सवाल बदल दिए। अब वो पूछता था, आज किस चीज ने तुम्हें हंसाया? आज कुछ नया सीखा? आज का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट क्या था? आज किस बात ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया? और हर बार लोग रुकते, सोचते और खुल जाते। असली फर्क क्या था? पहले आरव सरफेस पर था, अब वो डेप्थ में जा रहा था। पहले वो आदत से बोलता था, अब वो समझ कर बोल रहा था। पहले वो सिर्फ फॉर्मल था, अब वो मीनिंगफुल था। दिमाग का एक हिडन ट्रैप। जब कोई तुमसे पूछता है, कैसे हो, तो तुम्हारा दिमाग सोचता भी नहीं, ऑटोमेटिक जवाब निकलता है, ठीक हो, बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये सवाल दिमाग को चैलेंज नहीं करता। ये कोई इमोशन एक्टिवेट नहीं करता। ये कोई मेमोरी रिकॉल नहीं कराता। ये सिर्फ एक सोशल रूटीन है। लेकिन जब तुम पूछते हो, आज तुम्हारे दिन में क्या खास हुआ, या आज तुम्हें किस चीज ने खुश किया, तो दिमाग रुकता है, सोचता है और दिल से जवाब देता है। यहीं से कनेक्शन शुरू होता है। लोग क्यों खुलते हैं? क्योंकि हर इंसान के अंदर एक कहानी चल रही होती है। कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई जीत रहा है, कोई टूट रहा है, कोई सपने बना रहा है। लेकिन वो अपनी कहानी हर किसी को नहीं बताता।
वो सिर्फ उसी को बताता है जो सच में सुनना चाहता है। और सुनना सबसे बड़ी ताकत है। आरव ने एक और चीज सीखी, सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं है, सुनना जरूरी है। जब तुम सच में सुनते हो तो सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बात मायने रखती है। और जब किसी को यह महसूस होता है तो वो तुम्हें कभी भूलता नहीं। धीरे धीरे आरव बदल गया। अब लोग खुद उसके पास आने लगे। क्यों? क्योंकि वो अलग था। वो भीड़ जैसा नहीं था। वो वही सवाल नहीं पूछता था जो हर कोई पूछता है। उसके सवालों में क्यूरियोसिटी थी, उसकी बातों में डेप्थ थी, और उसकी प्रेजेंस में कंफर्ट था। एक दिन एक लड़की थी, नेहा। वो क्लास में बहुत कम बोलती थी। सब उसे इंट्रोवर्ट समझते थे। आरव ने उसके पास जाकर कहा, आज ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें थोड़ा भी खुश किया? नेहा पहले चौंकी, फिर धीरे से बोली, आज मैंने एक पुरानी पेंटिंग पूरी की, काफी समय से अधूरी थी। आरव ने कहा, क्यों अधूरी थी? और बस नेहा खुल गई। उसने अपनी हॉबी, अपने फियर्स, अपने सपनों के बारे में बताया। जिस लड़की किसी से बात नहीं करती थी, उसके अंदर वो अभी तक छुपी हुई बातें आरव के सवालों से बाहर आ गई। करती थी। वो 20 मिनट तक लगातार बोलती रही। यही असली मैजिक है। लोग तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करते कि तुम कितना बोलते हो, बल्कि इसलिए कि तुम उन्हें कितना बोलने देते हो। बातचीत का असली उद्देश्य, आम लोग सोचते हैं बातचीत इक्वल्स टाइम पास, लेकिन सच्चाई यह है, बातचीत इक्वल्स कनेक्शन प्लस प्रभाव प्लस याद। हर बार जब तुम किसी से बात करते हो, या तो वो तुम्हें भूल जाएगा या तुम्हें याद रखेगा। और ये फैसला तुम्हारे पहले वाक्य से होता है। भीड़ और खास में फर्क। भीड़ क्या करती है? कैसे हो? क्या चल रहा है? सब ठीक? और फिर साइलेंस। खास लोग क्या करते हैं? आज तुम्हें किस चीज ने मुस्कुराया? आज का बेस्ट मोमेंट क्या था? आज कुछ ऐसा हुआ जो तुम याद रखोगे। और फिर कॉन्वर्सेशन शुरू। तुम्हारी नई पहचान। आज से तुम बदल सकते हो। तुम चाहो तो भीड़ बन सकते हो या अलग दिख सकते हो। तुम चाहो तो सरफेस पर रह सकते हो या गहराई में जा सकते हो। तुम चाहो तो फॉर्मल रह सकते हो या मेमोरेबल बन सकते हो। याद रखो, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी पहचान है। तुम जो रोज बोलते हो वही तुम बनते हो। अगर तुम रोज वही बोलोगे जो दुनिया बोलती है, तो तुम भी दुनिया जैसे बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अलग बोलोगे तो तुम अलग दिखोगे। आखिरी सच, जब तुम कैसे हो पूछते हो, तुम एक औपचारिक इंसान बनते हो। लेकिन जब तुम पूछते हो, आज तुम्हारे दिल में क्या खास हुआ, तो तुम एक ऐसा इंसान बनते हो जिससे लोग जुड़ना चाहते हैं। फैसला तुम्हारा है। तुम भीड़ बनोगे या प्रभाव? तुम औपचारिक रहोगे या यादगार बनोगे? तुम सिर्फ बातें करोगे या कनेक्शन बनाओगे? आज से जब भी तुम किसी से मिलो, रुको, सोचो, और वही सवाल मत पूछो जो सब पूछते हैं। कुछ ऐसा पूछो जो दिल तक पहुंचे, क्योंकि सही सवाल ही सही रिश्ते बनाते हैं। और यही से शुरू होती है तुम्हारी नई पहचान।